हमारे रिश्तेदार आए हैं, इनकी कोई सेवा में त्रुटि तो नहीं? कोई कमी रह ही नहीं सकती युवराज। क्या व्यवस्था की है, जरा एक बार हमें भी अवगत कराओ। बारातियों की इतनी अच्छी व्यवस्था की है, जितने भी बाराती आए हैं श्रीमान वसुदेव जी के साथ में, सबके लिए मैंने मथुरा के कुओं में नींबू डलवा दिया है। हाँ, और चीनी डलवा दी है। वो किस लिए? शिकंजी बनवा दी है। खींचो पियो, खींचो पियो, खींचो। हाँ, और 200 किलो दही में 400 किलो लाल मिर्च मिलवा दी। अरे वो क्यों? रायता बनवा दिया। रायता? पेट दफा, हर रोज दफा। अरे वाह! गजब व्यवस्था है तुम्हारी। आनंद आ रहा है। आना भी चाहिए, लेकिन विदुषा, विवाह की रीति रिवाज चल रही है, भावन बढ़ रही है, कुछ कार्य शेष है, उन्हें हम पूरा किए देते हैं। लीजिए। विवाह में दान दहेज देना आवश्यक है, लेकिन अभी तक हमने कुछ दिया नहीं है। हम अपनी लाडली बहन को दहेज देना चाहते हैं, तुम अंकित करते जाओ, हम बोलते जाएंगे। आज्ञा कीजिए। देखो, शतम पारवरम गजा नाम हेम मारे नाम, अश्वानाम यतम साधम, रथा नाम त्रैखसतम, दासी नाम सुकुमारी नाम, दुहे सते समलंकृते, दुहेते देवक प्राण है, यानी दुहेते दीन वस्त्र। कलम रुक गई? बिल्कुल रुकी नहीं है, चल रही है कलम तो। शतम, सबसे पहले चतुरांगनी सेना माननीय वसुदेव को दहेज में प्रदान करता हूँ। चतुरांगनी सेना कम नहीं पड़ेगी? नहीं, कोई कम नहीं पड़ेगी, 400 दे दो। 400? चतुरांगनी सेना। 400 या चतुरांगनी? वो चतुरांगनी होती है। अच्छा, वो चतुरांगनी, ठीक है, 400 चतुरांगनी। गजा नाम है मान नाम, 400 हाथी मणि माणिक के परपोड़ दहेज में। 400 नहीं है, चतुरांगनी सेना भी दे दी, 400 हाथी दे रहे। इतना? 800 हाथी कीजिए ना। नहीं, हमारा जो अंक चल रहा है वही चलेगा। कारण कि 400 हाथी सूंड वाले, 400 बिना सूंड वाले, 800 दिए जाए। ये कौन सा हाथी है? बिना सूंड के गैड़ा हाथी होते हैं। लेकिन शुभ कार्य में गैड़ा हाथी नहीं दिया जाता है। युद्ध में तो काम आते हैं वो। बाद में दे देंगे, समय नहीं। बात किसने देखा? अश्वनाम युतम साधम, 1800 रथ, 3600 घोड़े माननीय वसुदेव को दहेज में प्रदान करता हूँ। 1800 रथ, 3600 घोड़े माननीय वसुदेव जी के लिए दहेज में। कुछ घोड़े पूंछ वाले, कुछ घोड़े बिना पूंछ वाले। घोड़ों की पूंछ कटवाएगा क्या? बिल्कुल पूंछ कटवा के दी जाए। क्यों? क्योंकि कुछ घोड़े ऐसे हैं जो गधे जैसी हरकत करने लगे हैं, उनकी पूंछ कटवा के दी जाए। उन्हें गधा बनाया जाए? जी नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ गधों की कमी नहीं है, इसलिए जितने हैं उतने ही रहने दो, आगे मत बढ़ाओ, आंदोलन फैल जाएगा। नहीं, हमारे यहाँ तो कमी नहीं है, लेकिन वसुदेव जी के यहाँ गधे नहीं है, वहाँ भेज दिए जाए यहाँ से। नहीं, अभी नहीं, समय आने पर भेज देंगे, विस्तार होने दो। जी। दासी नाम सुकुमारी नाम, 200 दास, 200 दासियां दहेज में प्रदान की जाती। 200 दास, 200 दासियां, 200 घास, 200 घासियां। ये घास घासिया क्या है? ये घोड़े जाएंगे, इनके लिए घास कौन लेके आएगा? वो घास घसेरे हो गई, उनकी घरवाली घासियां हो गई। ओ, घसेरे और उनकी घरवाली। जी। वाह वाह, विवेक से कार्य कर रहा है, संतुष्ट हुए। ये भी दिए जाए? दिए गए। मल कैटम नाम के 2 खजाने हैं। कैटम नाम का खजाना माननीय वसुदेव को दहेज में प्रदान करता है। युवराज कंस की, युवराज कंस की। लेकिन विदुषक, कन्या के विवाह में भूमि दान करनी ही चाहिए। आज हम भूमि दान करेंगे। बटेश्वर के पास जलेश्वर परगना है, जिस पर हमारा अधिकार था, आज से हमारा अधिकार नहीं, माननीय वसुदेव का अधिकार रहेगा। जलेश्वर को बटेश्वर में मिला दिया जाए। बहुत दिया, बहुत दिया। युवराज की जय हो, जय हो। तुमको देना चाहोगे? आपने सब कुछ दे दिया, मेरे पास में है ही क्या। लेकिन ये हमने स्वेच्छा से प्रदान किया है। एक बार हम वसुदेव की इच्छा जानना चाहते हैं, उनके हृदय में कोई विचार होगा तो आज हम उसे अवश्य पूरा करेंगे। अवश्य अवश्य मिलिए, आइए। चलो।
सावधान, श्रीमान वसुदेव जी पधार रहे हैं। ये आप जान रहे हैं कि कंस महाराज मथुरा के रहने वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण का जन्म। हाँ, तो ये आप लोग समझ ही रहे हैं। रात्रि का प्रारंभ है। आओ वसुदेव, भामर पड़ चुकी है, विवाह के कार्य संपन्न हुए, कुछ शेष रह गया है। युवराज, मैं इसलिए आया हूं, विवाह तो हो ही गया है और फिर आते जाते रहेंगे, किंतु विवाह के उपरांत कुछ लौकिक वैदिक रीतियां ऐसी हुआ करती हैं जो अपने राज्य में जाकर के पूर्ण करनी होती हैं, इसलिए आप हमें विदा करें। विदुषा, ये कुछ संकोच कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्या तुम बात करो। ये कह रहे हैं कि हमें विदाई दीजिए, अभी से आप जाना क्यों चाहते हैं? श्रीमान जी, आपको आए हुए कितने दिन हुए? अभी 1-2 दिन ही हुए हैं और अभी से आप जाना चाहते हैं। आपको पता है, जब मेरा विवाह हुआ था, मैं अपनी ससुराल में कितने दिन रहा? कितने दिन रहे? आश्चर्य होगा सुन करके। बता दो। मैं अपनी ससुराल में 80 साल रहा था। फिर क्या आश्चर्य हुआ? हुआ, धक्का लगा लगा ना? क्यों रहा 80 साल? क्यों रहे? क्योंकि मेरा विवाह ही ससुराल में हुआ, जहाँ जन्म हुआ वहीं विवाह हो गया। 80 साल रहा मैं, सास ससुर सबकी नाक में दम कर दिया, परेशान। जब परेशान हो गए, एक दिन धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, तब आया मैं यहाँ पर। तो आप क्या चाहते हो, हमारे साथ भी ऐसा ही हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी कुछ दिन तो पड़े रहिए यहाँ। नहीं नहीं, अब तो हमको जाना ही है। पिता कीजिए। वसुदेव, मैं सारी बातें सुन रहा, विचार भी कर रहा, लेकिन विचारों में खो रहा हूं। जिस समय वो घड़ी आएगी, मेरी लाडली बहन यहाँ से विदा होगी, दिव्य नेत्रों से मेरी ओर देख करके रोएगी कि आज मेरा भाई मुझे कहाँ भेज रहा है। वो कड़ा बंधन, वो अश्रुपात मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। बल्कि यही विचारों में खो रहा था, लेकिन उसी समय एक उपाय निकल करके आ गया है कि बाधा भी दूर हो जाएगी और मेरी बहन अपने घर पहुंच जाएगी। आप कहें तो बता दूं? हाँ बता दो। उपाय यही है, मेरा विचार बना है कि मैं आपके रथ का सारथी बन जाऊं, जिससे कि मेरी बहन समझेगी घुमाने ले जा रहा है मेरा भाई, उन्हें वापस महलों में आ जाएगा। तो आप उधर चले जाना, मैं अपने महलों में आ जाऊंगा, कार्य भी हो जाएगा और मेरी लाडली बहन अपने घर पहुंच जाएगी। ये तो हमारा सौभाग्य है जो हमारे रथ के आप स्वयं सारथी बनकर हमें विदा करेंगे। आप तैयारी करें, विलंब नहीं होगा। ठीक है। सेवा, मार्ग में हमारी सेना लगा दो, कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। दासियों से कहो कि बहन देवकी को सजा करके हमारे रथ में बिठाओ। तो आप क्या युवराज? रथ पर सारथी नहीं होना चाहिए। आज हम स्वयं सारथी बन करके अपनी बहन को विदा करके आएंगे। इसे कहते हैं मांगलिक समय। अरे यूं तो हर कन्या की खबर किसके घर पड़ती नहीं, किस महल की चौखट बंधनवान से सजती नहीं। आज मैं खुशहाल हूँ, रथवान बनूंगा, अपनी बहन को पहुंचाने स्वयं चलूंगा। अच्छा, आप जान रहे हैं कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ किया और दान दहेज दे करके उनको विदा करने के लिए स्वयं ही रथवान बन के चला कि मेरी बहन रोएगी मेरे बगैर, तो कुछ देर के बाद में पहुंचा करके मैं वापस चला आऊंगा, ऐसा विचार करके बाबू चढ़ाए रथ देवकी, आप भयो रथवान पहुंचावन अति हेतु सोचो सहित अभिमान। जिस समय देवकी जी को विदा करने के लिए जा रहा था, तीक्ष्ण गिरा विशाल, तीक्ष्ण गिरा विशाल, हो तु भई आकाश
कंस, तेरे अत्याचारों से ये पृथ्वी अकुला रही है। क्षीर सागर में शयन करने वाले नारायण को जगा रही है। व्यंग स्वर का प्रयोग करके मेरे हृदय के क्रोध को जागृत कर रहा है, मेरा उत्साह में विघ्न पैदा कर रहा है और कह रहा है काश तेरे अत्याचारों से ये पृथ्वी अकड़ा रही है। क्षीर सागर में सोने वाले नारायण को जगा रही है। कौन बोला, कहां से बोला, कैसा शब्द सुनाया है? बिजली सी चमक उठी दिल में, चाकार शीश पर छाया है। बोलने वाले, लग रहा है कि तेरे सर पर कौन छा रहा है। तेरी बाड़ी का मंतव्य नहीं समझा, कर तेरी बाजू में बल है तो दोबारा से बोल। तेरे शब्द का जवाब यही मिलेगा, अभी मिलेगा। अरे मूढ़ मत अज्ञानी, ये सुन ले देववाणी। अरे राजा कंस, हम देवता देवलोक से बतलाए देते हैं। जिस देवकी के विवाह में तू इतना खुशहाल है, उसी देवकी का अष्टम लाल होगा तेरा काल है। काल है, काल है। तेरी बड़ी मिथ्या है। देवकी का लाल मेरा काल असंभव। तू जानता नहीं, काल की ज्वाला हूं, फिस का महासागर। तू चाल का पेट, प्राणव का चक्कर। जब तक हृदय में शांत हूं तब तक बने हुए भर जाऊंगा क्रोध में तो महा प्रलय हुए। मेरी बाजू के बल को नहीं जानता, खाकर फेंक दूकर पर्वत भी सामने आए, शुद्ध खुश्क हो जाए जो मेरा नाम सुन पाए। गिरा डालू कर लोहे की दीवार भी आगे, अरे डालू कर बहुत आधार भी आगे। तेरी वाणी सुन करके हम पाए मान नहीं होगा। अपनी बहन को पहुंचाने जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। देखता हूं कौन रोकता है मुझे, अभी चलता हूं। ये क्या हो रहा है महाबली कंस? जैसे ही तुम रथ की ओर चले, पृथ्वी ने तुम्हारे पैरों को पकड़ लिया। दसों दिशाओं से एक ही शब्द गूंज रहा है कि देवकी का अष्टमलाल कंस मेरा कौन है। ये मानव की आवाज नहीं, किसी दानव की आवाज नहीं, दसों दिशाओं में गूंजती है तो मात देवताओं की वाणी गूंजती है। तो ये देवता लोग संकेत करा रहे हैं, या मुझे भयभीत कर रहे हैं, या मेरे उत्साह में विघ्न पैदा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि देवकी की अष्टम संतान कंस मेरा काल बने। नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन महाबली कंस हो सकता है। नीति शतक कहता है कि देवता कभी मिथ्या भाषण नहीं करते। इसका मतलब देवकी का लाल मेरा काल हो सकता है। क्योंकि ना होगा लोहा, तार बनेगी छुरी को कर। ना होगा बांस तो बजेगी बांसुरी फिर क्यों कर। अरे खाऊंगा चढ़ी को तो बहेगी डाल फिर कैसे। न होगी देवकी तो चलेगी लाल फिर कैसे। जब देवकी दुनिया में नहीं रहेगी तो फिर मेरा काल कैसे आएगा। फिर तो मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं निर्भय हो जाऊंगा, अजय हो जाऊंगा। इसके लिए देवकी को मारना होगा, तभी मेरे हृदय का भय समाप्त होगा। हे भगवान शिव, बिगाड़ दो मेरी बुद्धि को, जिससे कि मैं अपनी बहन का संहार कर सकूं। केश पकड़ देव की गहलीनी, नहीं कछु कान बहन की कीनी।
तुम ये तलवार, तेरा शरण आने के लिए, तेरी ये लाल लाल आंखें, मुझे भक्षण करने के लिए। आश्चर्य कांटा बनी, आश्चर्य कांटा बनी, पंखड़ी सुमन की, भाई की खड़क चलती है गर्दन पर बहन की। हाँ, चलेगी खड़ग गर्दन पर बहन की, क्यारियां सींची जाएंगी तेरे रक्त से मेरे जीवन के चमन की। ओ जगत के रहने वाले, आज आंखें बंद कर ले तू, कि द्वारे लग्न मंडप की चिता जलती है दुल्हन की। भैया, मैं अपने मायके से ससुराल जा रही हूँ। मेरे हाथों की मेहंदी को देख, पाँव के मावर को देख, मांग के सिंदूर को देख भैया। मैं सब कुछ देख चुका हूँ। तेरे मांग का सिंदूर, तेरे होठों की लाली, पाँव का महावर, हाथों की मेहंदी, ये सब मेरे लिए हर विष बन चुके हैं। ये मांग उजड़ जाए जो लाल हो सर पर, भूचाल ही मिट जाए जो भूचाल हो मुझ पर, वो जाल ही टूटे जो जंजाल हो मेरा, नष्ट ऐसी भूख क्या पहला हाल हो मेरा। ठीक है भैया, तू मुझे मारना ही चाहता है तो उठा अपनी तलवार और काट दे मेरे शीश को। उठाकर तेज तू अपनी, दिखा बल छत्रधारी का, मुझे केवल भरोसा है सुदर्शन चक्रधारी। सुदर्शन चक्रधारी कौन है बिदना जिसे तू याद करती है? वो चक्रधारी की मुझे धमकी देती है। देखता हूँ चक्रधारी आकर के कैसे चक्कर चलाता है और कैसे तेरी जान को बचाता है। आओ विश्वनाथ, हर हाल। तब वसुदेव दीन होए कहाँ, तुम भी आड़े आते हो? नहीं श्रीमान जी, आप ही गलत मार्ग पर जाते हो। वो कैसे? ये कौन है? तुम्हारी बहन, और वो बहन जो तुम्हें प्राणों से भी अधिक स्नेह करती है, उस पर ये खड़क का प्रहार तुम्हारे क्षत्रिय बल को धिक्कार है, खेलता। और इतना ही नहीं, चांदनीय गुणई सूर्य भगवान भोजयस्करा सकतम भगनी हन्या स्त्री बुधवा परबिणी। आपके इस पवित्र भोज वंश में आज से पहले कभी ऐसा निंदनीय कृत्य कभी नहीं हुआ जैसा कृत्य तुम करने को जा रहे हो। अरे तुम्हारी बहन ये भूपत अभी मंगल के घर में है, जरा कुछ सोचिए राजन, पधा कंगन भी करने हैं, एक स्त्री पर खड़क का प्रहार। अरे तुम्हारे लिए धिक्कार है, धिक्कार। इस कार्य को निंदनीय बता रहे हो? हमारे प्राणों की रक्षा हो रही है और तुम्हारे लिए निंदनीय कार्य है। और क्या कह रहे हो कि तुम्हारी बहन है भूपत, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं ये कंगन हमने बांधा था, लटे हमने संभाली थी। जब बांधी थी अब खोलूंगा, खींचूंगा और पकड़ूंगा। नहीं जुर्रत चूड़ियों की, इन चूड़ियों को भी छत्र हो नीति में एक स्त्री को ललचाते हो जो मेरी जान का दुश्मन है, उसे दूध पिलाना चाहते हो। युवराज, आप मृत्यु से भयभीत होकर के देवकी का वध करना चाहते हो और ये समझ रहे हो कि देवकी का वध करने से मैं अजर अमर अभय हो जाऊंगा, किंतु ऐसा होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मृत्यु जन्म वरदाम्बीर देहना सह जायते अत्यवास कांतैवा मृत्यु वै प्राणी नाम ध्रुव। ये मृत्यु ध्रुव की तरह अटल है, इसे कोई टाल नहीं सकता। आपका काल है तो अवश्य है। मैं समझ गया, इस समय तुम्हारे नेत्रों पर माया का आवरण पड़ चुका है। इस समय मोह बढ़ रहा है। देवकी को तुम अपनी पत्नी मान चुके हो और विचार हो रहा है अगर कंस ने देवकी को मार दिया तो मैं तो यहाँ से बिना दुल्हन ही लौट जाऊंगा। लेकिन नहीं, मैं सामर्थ्यवान हूँ। कन्या ब्याह कोई और मैं हूँ, मार देवकी सोच बैठे हो। मैं तेरा विवाह
जिस कन्या के लिए तुम कहोगे उसी के साथ करा दूंगा। देव कन्या, गंधर्व कन्या, यक्ष कन्या, जिस कन्या के लिए कहोगे मैं तुम्हारे कदमों में लाके डाल दूंगा। लेकिन देव जी को मारने दो, बस दे हिलने की सोच को बिठाने दो। किंतु युवराज, तुम हमारी पत्नी का वध करो। ये अत्याचार, ये पापाचार, ये वसुदेव अपने नेत्रों से नहीं देख सकता। दो ही रास्ते हैं, या तो मुंह को मोड़ लो या फिर दोनों आंखों को फोड़ लो। अरे वाह, कह दिया, या मुंह मोड़ लो या आंखों को फोड़ लो। हम फोड़ ले आंखें तो आए वृथा संसार में। अरे जन्म लेना था किसी का पुरुष परिवार में। हम सूर्य की संतान कहा कर किस तरह मुंह मोड़ ले, सामने अन्याय हो और आंखें फोड़ ले। जवान संभालो, आप आंखें ना निकालो। अब बस बहुत जवान चल रही हमारे सामने। अभी तक बस तुम्हें मारने का कोई विचार नहीं था, लेकिन व्यंग स्वर का प्रयोग करके तुम दोषी हो चुके हो। इसलिए देव जी के साथ साथ अब तुम भी मारे जाओगे। देखता हूं तुम्हें बचाने के लिए कौन आता है, कौन तुम्हारी रक्षा करता है। बम विश्वनाथ, हर हर। ये कठोर और निर्मम कार्य करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? पिताजी, आप यहाँ क्यों चले आए? अरे वाह, तू अपने ही स्वजनों का रक्त बहाए और ये मथुरापति यहाँ आने भी नहीं पाए। बोल, ये दोनों तेरे क्या लगते हैं? हमें नहीं मालूम हमारे क्या लगते हैं, परिचय करा दो। हम बता देते हैं, देव की बहन वसुदेव बहनोई। ये बेरी और ये बैरन, पिता के पद का मान रखना चाहते हो तो यहाँ से चले जाइए, मुझे ध्यान न रहेगा। और ये तलवार किसकी गर्दन पर चल जाए मुझे ध्यान न रहेगा। तो चलने देना ये तलवार, क्यों रोक रखी है हक में? धर्म भी यही कहता है कंस कि पुत्रों के रहते हुए पिता का शीश जो जाए तो भले ही जाए, लेकिन पिता के रहते हुए पुत्रों के ऊपर आंच नहीं आने पाए। हमें तुम्हारा धर्म की कोई परवाह नहीं और हमको भी मरने की चिंता नहीं। चाहे इस बूढ़े शरीर पर चल जाएं अनेक हथियार, पर अपने जीते जी नहीं होने देंगे यह अत्याचार। अरे हमको तो मरना है। सर पर नाच रहा है काल, पुत्री और जामाता का हम नहीं देख सकते ये हाल। तुम जानो पिताजी, पट्टाल लगने पाएगा वीरों की आन में। अब तो तलवार नहीं जाएगी अंदर, बयान। अरे भूल जा अपने मन के दूषित विचारों को, इन नीति के कुटिल उपचारों को भूल जा। यदि ज्यादा सर उठाएगा, बहुत जवान चलाएगा तो अभी तुझे बंदी बनाया जाएगा और सख्त कारागार में भिजवाया जाएगा। लेकिन किसके आदेश से होगा ये मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन की आज्ञा से होगा। कब तक है आप यहाँ के मथुरा नरेश? जब तक हम चाहें। तुम्हारे चाहने से नहीं, ये जनता चाहे तब तक के लिए तुम राजा हो। और ये मुकुट जो पहन रखा है ना, सारी महिमा इसी की है। जो इसे पहनेगा वही राजा बनेगा। तो मैं पहनूंगा और सबको दिखाऊंगा कि ये भूमि वीरों की है, तो हम उनसे सब कुछ हो सकता। अपने पिता को ही उन्होंने बंदी बना लिया और अपना मुकुट अपने धारण कर लिया, स्वयं बन बैठे राजा। अब बोलिए पिताजी, राजा हम या तुम? आदेश का पालन हमारे का होगा, जैसा हम कहेंगे यहाँ वही होगा। वीर बजरंग, डाल दे बुड्ढे के हाथों हथकड़ी और ले जा सख्त कारागार। तब वसुदेव
क्यों रे, आदेश का पालन नहीं किया? नहीं श्रीमान, आप ऐसा ना कहें। आपके आदेश का पालन हुआ। आपका संकेत पाते ही माननीय वसुदेव जी को मैंने बंदी बना लिया, लेकिन आपकी ये दूसरी आज्ञा पालन करने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जिनकी कृपा से आज मैं इतने से इतना बड़ा हुआ, जिनका की नमक मेरी रग रग में है भरा हुआ, मैं उठाऊं जो महाराज पर आंख तो आंख दोनों फूट जाए, डालूं जो महाराज पर हाथ तो हाथ दोनों फूट। मालूम हो गया तू मूर्ख है, कायर है, चाटुकार भी है। आपने सत्य ही कहा है। मैं मूर्ख हूँ, लेकिन उससे बड़ा मूर्ख नहीं हूँ जो अपने सम्माननीय माननीय बहनों वसुदेव को बंदी बनाने का आदेश दे रहा है। मैं चाटुकार हूँ, लेकिन उससे बड़ा चाटुकार नहीं जो अपने पूज्य पिता को बंदी बनाकर कारागार में ले जाने के लिए एक तुच्छ सेवक का मुंह ताक रहा है। मैं कायर भी हूँ, लेकिन उससे बड़ा कायर नहीं जो आकाशवाणी को सुनकर के और नाना प्रकार की जड़ बनाए कल्पनाएं दिल में कर रहा है। ये तुम्हारा भय नहीं मुझको, ना भय सारे जगत का है। मैं उसके डर से डरता हूँ जो सारे जगत का कर रहा है। लग रहा है बलि की बकरी पहली बलि तेली की चढ़ेगी, बहुत फड़फड़ा रहा है। स्वीकार है महाराज, स्वीकार है। देश आज्ञा पर हर समय बलिहार है गर्दन, नीचे झुकी है आपके, और ये स्वीकार है गर्दन। मर जाना धर्म पर मुझको स्वीकार है मुझको, लेकिन छोड़ू जो अपना धर्म तो धिक्कार है। हो गया आज्ञा का पालन? हाँ? अरे सिंह निर्लज्ज, एक छोटे से सेवक से कर्तव्य और धर्म का पालन करना सीख। आप तो अभी तक नहीं सीखे। कालवा से सफेदी आ गई, मरगट मार देख रहे हैं, अंतिम सांसें चल रही है। इसका साथ करते करते तुम तो कुछ नहीं सीख पाए। तो कल खोर मक्कार नमक हराम हमें सिखाएगा। मैं सिखाऊंगा। जब राजा के सामने एक गुलाम बोलता है तो उसका परिणाम क्या होता है। तैयार हो जा मरने के लिए। क्या तू मेरा ही पुत्र है? ये सारी दुनिया जानती है आपकी चिता में आग लगाने वाला मैं ही एक सुपुत्र हूँ। अरे निर्लज्ज, मरने वाला अपमान करके उससे मरने से पहले तुझे मार गया। हाँ? सम्मानित व्यक्ति का अपमान ही उसकी मृत्यु है, लेकिन तेरे जैसा निर्लज्ज उस अपमान को समझ नहीं पाएगा। याद रख, अभी तू पिता नहीं बन पाया, इसलिए पिता के हृदय की ममता तू नहीं समझ पाएगा। कंस पिता बेटे के लिए क्या न क्या करके दिखाता है। उसे कलेजे का समझ टुकड़ा सदा बलिहार जाता है, खिलाता है, पिलाता है, पढ़ाता और लिखाता है, अंत में अपनी ही संपत्ति का उसे मालिक बनाता। लेकिन उसी पुत्र का आज पिता के साथ ये क्या व्यवहार है देखो। मेरे बुढ़ापे में जो किया इस तरह इसमें सत्कार है। और विधाता, किसी को पुत्र देना हो तो सुपुत्र दे। अरे मर जाए गर्भ ही में जो ऐसा कुपुत्र। अंश, प्रत्येक पिता अपने पुत्र को वरदान देता है, आशीर्वाद। लेकिन आज मैं तुझे शाप दे रहा हूं। बूढ़े पिता का शाप है। तू अपने जीवन में कभी चैन नहीं पाए। बदला तेरे कर्मों का तेरे सामने आए। जिस देव की वसुदेव पर एक खंग उठाए, संतान इन्हीं की तेरा अस्तित्व ही मिटाए। बुद्धि का संतुलन बिगड़ गया है। विदूषक, डाल दो हथकड़ी और ले जाओ कारागार में। तब वसुदेव कहो कर जोरी,
राजन सुनिए विनय एक मोरी। इस समय कंस क्रोधावस्था में है, अपने पिता को ही बंदी गृह में डाल दिया। तो न जाने क्या कर सकता है। मुझे देवकी के प्राणों की रक्षा जो करनी है तो मुझे इस समय नीति से काम लेना पड़ेगा। हे युवराज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ करके कुछ विनय करना चाह रहा हूँ। युवराज नहीं महाराज। हाँ महाराज, मैं आपसे विनय कर रहा हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। स्वीकार करेंगे, करो। वृथा देव की को जन मारो, या को सुत है शत्रु तुम्हारो। आप देवकी का वध प्रथा में ही क्यों कर देना चाहते हो? जो आकाशवाणी ने काल बताया है वह देवकी तो नहीं, देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां जो पुत्र है वो आपका काल है। फिर देवकी को क्यों मार रहे हो? जन्म देने वाली माँ तो यही है ना, इसलिए इसे मार रहा हूँ। और नीति में कहा गया है, वृक्ष की फले जो विष फल लागे, ताहि बने पहले ही त्यागे। जिस वृक्ष पर विषैले फल लगते हो उस वृक्ष को काटना नहीं चाहिए, बल्कि जड़ से उखाड़ करके दूर फेंक देना चाहिए। ना वृक्ष रहेगा, ना फल लगेगा, नहीं कोई खाएगा और नहीं कोई मरेगा। इसलिए मैं देवकी को समाप्त करना चाह रहा हूं। किंतु नीति ऐसा भी कहती है, यदि हमारे इस शरीर के किसी भी अंग में कोई रोग लग जाता है तो हमारी ये बुद्धिमानी नहीं कि उस अंग को ही काट करके फेंक दिया जाए। हमारी बुद्धिमानी इसमें है, कुशल वैद्य के द्वारा उसका उपचार कराएं और उसे स्वच्छ कराएं। ऐसा कोई उपचार है? हाँ, मेरे पास में एक विकल्प है। क्या विकल्प है जिससे कि हमारे प्राणों की रक्षा हो जाए और देव की भी बच जाए, हमारा काल भी समाप्त हो जाए? सब सुतया के हम सो लीजे, जीवदान या को तुम दीजे। मैं आपसे कहता हूं कि देवकी के उदर से जो भी संतानें होंगी मैं आपको दूंगा, किंतु देवकी को जीवन दान दो। ऐसे नहीं, वचन चाहिए और साक्षी भी चाहिए। वचन ठीक है, हमारे तुम्हारे मध्य में जो साक्षी रहेंगे वो दिन के प्रहरी सूर्य देव रहेंगे और रात के प्रहरी चंद्रदेव रहेंगे। इन दोनों को साक्षी करके मैं तुम्हारे लिए वचन देता हूं, ये पृथ्वी के जीव आकाश को चले जाए, आकाश के तारे पृथ्वी पर बिखर जाए, माणिक समुद्र में हो या पहाड़ों में मगर जाए, किंतु ये क्षत्रिय वसुदेव वो नहीं जो अपने वचन से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, अनहित नहीं होगा। ये क्षत्रिय कुमार वसुदेव अपने वचन से विचलित नहीं होगा। मैं वचन देकर के कहता हूँ, देवकी के उधर से 1 से लेकर 8 तक जो ही संतानें होंगी मैं आपको दूंगा। तीसरा वचन, और तुम्हारे वचनों पर विश्वास हुआ, देवताओं ने दिया, लेकिन इसके मध्य में हमारी एक शर्त है, जब तक देवकी के गर्भ से 8 बच्चे जन्म नहीं ले लेते तब तक तुम्हें हमारे कारागार में रहना होगा। हाथों में हथकड़ी, नार में पांव में बेड़ी होगी, सख्त कारागार में रहना होगा। स्वीकार है? मुझे स्वीकार है, धर्म पर बलिहार सब कुछ। बात है फिर क्या बड़ी, धर्म के खातिर सहूंगा मैं मुसीबत भी कड़ी। ये 4 दिन की चांदनी और मौत लेने को खड़ी, धर्म के खातिर मैं पहनूंगा हाथों में हथकड़ी। डाल लो हथकड़ी, ले जाओ कारागार। भली बात ये सब ही न जानी, भाभी विवश कंस ने मानी। तभी तो कहते हैं मत करो शादी, शादी होती है घर की बर्बादी। पहले आए थे मेहमान खाने में, चलिए जेल खाने में आइए। हरि की नाम चाहे सोई होई, चाहे सोई होई, ताहि मिटावन हार न कोई, ताहि मिटावन हार न कोई। महाराज जेल में डाल दिया उनको। डाल दिया ना? जी। अच्छा हुआ, सिंहासन सूना पड़ा हुआ है,
हम आसीन हो रहे हैं तो हमारा तिलक करना। विराजिए, बैठिए। राज्याभिषेक की तैयारी, बड़े महाराज जेल में जा चुके हैं, सिंहासन चुना है, महाराज को राजा बनाया जाए, तिलक किया जाए। ओम हरि ओम श्री गणेशाय नमः, मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, विघ्न करण मंगल हरण श्री गणपत राय, जो तेरी पूजा करे उसका शीघ्र नाश हो जाए। ओम भीर भीर भंडे आलू टिंडे मथुरा खंडे स्वाहा। महाराज यो तात के बंदीशाला आपन भयो कंस भूपाला। अब आप मथुरा के राजा बन चुके हैं, क्या आज्ञा है? आज्ञा कीजिए। सभी जनता को, सभी प्रजावासियों को बता दूं, आप मथुरा के राजा हो गए हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, जनाब आला क्या कहता है मुनादी वाला। मुनादी सुनना गौर से, फिर बातें करना किसी और से। माताओं बहनों भाइयों, सीकर के नाइयों, फतेहपुर से कावाटी के हलवाइयों, मांडवा के जमाइयों, बची हुई लुगाइयों, सभी को सूचित किया जाता है, आज से पुराना जमाना गया, नया जमाना आ गया। पुरानी सरकार गई, नई सरकार आ गई। आज से मथुरा के राजा हैं चांडाल खोपड़ी महाराज कंस। इनके राज्य में जो करेगा पाप, हम बन जाएंगे उसके बाप। जो करेगा धर्म, हम फोड़ देंगे उसका कर्म। जिसके भी घर में माता पिता 50 साल से ऊपर पहुंच गए हो, तुरंत हमें 100 नंबर पे सूचित करें, उनको पकड़ के हम जेल में डालेंगे। ओम शांति शांति शांति। कोई नवीन समाचार हो तो बताना। समाचार अभी अभी जेल से आया है। क्या समाचार है? आप मामा बन गए हैं। हाँ? आपकी बहन ने सुंदर से पुत्र को जन्म दिया है। वाह, बलदेव से कहो बच्चे को लेकर के आए। आ गए। लाओ बलदेव। प्रथम पुत्र जब देव की जायो, ले वसुदेव वाय कंस पे आयो। बालक देख कंस हंस दीनो, ये वाह, कितना मासूम बच्चा है विदुषा। चला इधर भी तो देखो, कितना प्यारा बच्चा है। बिल्कुल छोटा सा है। दुलार करो इसे, लाड लड़ाओ। आई लाइए लाइए। लो, यह तो कछु अपराध न कीनो, यह कहे अपनो पाप क्षमायो, अब वसुदेव हर्ष को पायो। लीजिए लीजिए वसुदेव जी, बच्चे को लीजिए, संभालिए। ओहो, कितना छोटा सा है। बलदेव, इस बच्चे को ले जाओ, इससे हमें कोई भय नहीं है। ये प्रथम बच्चा है, इसलिए हमारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, इसलिए हम क्षमा कर रहे हैं। लेकिन 8वां बच्चा जैसे ही जन्म लेके आए, हमें अवगत कराना, अवगत ही नहीं, शाम से यहाँ लेकर के आना। आवश्यकता पड़ी तो इसे भी मंगा सकती है। जाओ। बहुत अच्छा किया महाराज, जो आपने बच्चे को नहीं मारा। ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपका काल तो 8वां है, 8वें को मारना। बिट्टू साहब जी, दयावश बच्चे को लौटा तो दिया, लेकिन हृदय विचलित हो रहा है, हमसे कोई भूल हो गई है। मौसमी का रस मंगाए देता हूँ, ठंडक पड़ जाएगी दिल में। ओ, कोई बात नहीं है। तारे नाही करे हो कर्म गति, तारे नाही ते हो। नारायण नारायण नारायण। लीला की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी के हृदय में एक बड़ी सुंदर लीला लहरी।